चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। देश में काफी वक्त से चल रही एक साथ चुनाव कराने की चर्चाओं के बीच मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद में पारित कर दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने मोदी कैबिनेट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि हम भी इसके पक्ष में हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा राज्य के विकास के साथ साथ प्रदेश के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का भी काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम के मंच पर उन्होंने विपक्षी नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने राहुल और अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश को गुमराह करने के लिए आई है। दोनों ने किसी का भला नहीं किया, सिर्फ लूट की है। आगे उन्होंने कहा, इन दोनों ने जनता की शक्ति का दुरुपयोग किया है, जैसे भस्मासुर ने वरदान में मिली शक्ति का दुरुपयोग किया था। कांग्रेस सरकार राम सेतु तोड़ने का काम कर रही थी और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी बाधा बन रही थी। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवहारिक नहीं है और बीजेपी चुनाव के समय इसके जरिए असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर 31 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगाई जाएगी। यह सीमा हरियाणा गोला बारूद और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात है। मध्य प्रदेश के नियमितीकरण समिति अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे 8000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को जोरदार झटका लगा है। स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अतिथि का मतलब होता ही है मेहमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे के दौरान विपक्ष पर आक्रामक नजर आई। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि जितने में दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब अतिशी सिंह होगी। आप की विधायक दलों की बैठक में उनका नाम फाइनल हुआ, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और आतिशी द्वारा नई सरकार बनाने का दावा पेश करने का पत्र राष्ट्रपति को भेजा। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए 64 साल पुराने सिंधु जल समझौते पर बदलाव की मांग कर दी है। भारत की तरफ से 30 अगस्त को पड़ोसी मुल्क को एक नोटिस दिया गया है। भारत ने समझौते में बदलाव के कारण भी गिनवाए हैं। भारत ने इसके पीछे सीमा पार से जारी आतंकवाद को भी वजह बताया है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे संसद से पास कराएगी, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुंबई में विपक्ष महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक खत्म हो गई है। अब बैठक में बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस रैली करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक देश एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत ने ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हमारे
आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दावा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लीनिंग और शिक्षा समेत सभी मुफ्त सरकारी योजनाएं बंद कर देंगी। बुधवार को 7 के अंक का दिलचस्प सहयोग रहा। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 7 वादे किए गए। वहीं मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें सबसे प्रमुख रहा वन नेशन वन इलेक्शन। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव 2024 में जुलाना विधानसभा से लड़ रही पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर से ब्रिजभूषण शरण सिंह पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के किशनगंज से पूर्व सांसद अभी तक सिर्फ राजनीति की वजह से ही बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा बताया है कि अब हमें भी ताकतवर बनना होगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। ऐसे में वो इस सीट को जीतकर लोकसभा की हार का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या यानी कि फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में मची सियासी घमासान के बीच नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना है जो कि जल्द ही शपथ ले लेंगी। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आतिशी कैबिनेट में किन किन लोगों को जगह मिल सकती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हुए सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई है। इन सबके बीच कांग्रेस ने अपना गारंटी पत्र जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर में आज 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण के तहत आज 24,219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 23.27 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य के युवाओं के सपने पूरे होंगे और 5 साल में कुल 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम का ऐलान कर दिया। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और जल्द ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने में मदद करने का आग्रह किया। म्यांमार में पिछले सप्ताह आई आगी तूफान और बारिश के बाद बाढ़ भूस्खलन से 226 लोगों की मौत हो गई है और 77 लोग लापता हो गए। म्यांमार में प्राकृतिक आपदा से मरने वाले की संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका मंदिर बना है। 17 सितंबर को जन्मदिन के मौके पर मोदी की मूर्ति की पूजा पाठ की गई। ग्वालियर में उनके चाहने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है। मणिपुर में घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सील करने का निर्णय लिया है। बॉर्डर पर हेवी फेंसिंग लगेगी, इसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 7 गारंटी की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी और जाति आधारित सर्वेक्षण के वादे शामिल हैं।
अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पुराने अवतार में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब वे सरकारी आवास सहित सभी सरकारी सुविधाएं भी छोड़ देंगे। वे दिल्ली के गलियारों में एक बार फिर से उसी तरह खाक छानते हुए दिखाई देंगे जिस तरह वे अपने आंदोलन के दिनों में किया करते थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के 7 अहम वादों का ऐलान किया गया है, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी और जाति सर्वे कराने का वादा शामिल है। मोदी सरकार के 100वें दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए इससे ठग बंधन करा दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार के 100वें दिन देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल भरे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल की उत्तराधिकारी तीसी के दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर का दिन प्रस्तावित किया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार किया गया है और इसका अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इस दिशा में सभी प्रारंभिक चरणों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के एक साथ चुनाव कराने की राह आसान कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर ली है।